अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की वीडियो सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग वालों का मैथ्स का पेपर हो गया। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख सदा बार शुक्र और एहसान कि JJC का अल्हम्दुलिल्लाह 100% पेपर आज आया। आज मुख्तसर अंदाज की वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी और सी का आंसर की और MCQ उसके करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। जिनका अच्छा हुआ है पेपर उनको मुबारकबाद, और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अभी 3 पेपर बाकी हैं। सबसे पहले हम सेक्शन बी देखेंगे और सी। पहले ये देख लेते हैं कि सेक्शन बी और सी में JJC की क्या पोजीशन है। 10 पार्ट करने होते हैं सेक्शन बी में। अब तो पेपर आप लोग करके आ गए, मैच कीजिएगा। चैप्टर 2 लिमिट्स का ये वाला सवाल सर ने इम्पोर्टेंट निकाला था, इसका सेकंड पार्ट ये लग गया माशाल्लाह से। फर्स्ट प्रिंसिपल तो आनी था और सबसे आसान वाला उसने दे दिया है। एग्जाम्पल में से है वैसे ये, किसी को फर्स्ट मेथड आता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल का तो ये कर लिया होगा उसने। टेलर सीरीज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला था मैंने 4.2 में, और मुसलसल स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि इस साल 4.4 लॉन्ग में चली जाएगी, ध्यान रखें। उसके बाद जो है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट निकाला था मैंने, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये बिल्कुल जो है वो इम्पोर्टेंट लग गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज वाला सवाल 6.6 में से आना था। उसके जनाब एरिया अबव द एक्स एक्सिस 6.7 का, ये तो लगा हुआ सवाल है। स्ट्रेट लाइन का 7.6 का उसने शॉर्ट में दे दिया। उसके बाद ये दोनों सवाल उसने हल्के वाले दे दिए। अब किसी ने हल्के सवाल किए होंगे तो ये आसान है, 2-2 लाइन के हैं, 3-3 लाइन के हैं। पैराबोला वाला और सर्किल का तो आधे पेज का है अगर किसी ने किया है। MCQs लाइक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल ये भी लगा हुआ सवाल इम्पोर्टेंट तरीन। और ये जो मैं सिर्फ हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोग जाके टारगेट गैस पेपर की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें ये सारे सवाल मौजूद हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि JJC को शुरू से फॉलो करें, साल के शुरू से, तो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। सेक्शन बी तो लगा हुआ आ गया। सेक्शन सी जो डिसाइसिव होता है हर पेपर का, कई मरतबा मैं चौंका चुका हूँ, आज भी वही हुआ कि सेक्शन सी में एक तो उसने क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी किया जिसका चांस था, और मॉडल पेपर में भी इंडिकेटर था। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाला सवाल, और ये दोनों सवाल जो है मुश्किल वाले उसने दिए, इसने इसको इंडेफिनेट बना दिया, और ये डेफिनेट का सबसे एक्सट्रीम क्वेश्चन था ये। तो इसको आप, लेकिन अब देखिए शर्त के साथ दे रहा है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करो, इसको बाय पार्ट से ही करो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही करो, किसी और मेथड से नहीं कर सकते। सही है। तो इसमें मैं इस वाले सवाल को अपने क्रेडिट में इसलिए लूंगा कि पार्शियल ये बाय पार्ट्स तो हर वक्त इंपॉर्टेंट है। 6.4 भी और 6.6 भी, इसमें माशाल्लाह हमारे तीनों लग गए, जबकि चॉइस नहीं आनी थी लेकिन आ गई। 3.4 का भी, 3.46 का भी, और 3.4, मैंने कहा था 3.4 और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मिनिमा इसको मैंने सेक्शन बी में निकाला था। अच्छा, 2 सवाल सेक्शन बी के सी में आ गए, यानी पेपर आसान उस सेंस में है कि जो लेंदी बनाना चाहे पेपर को वो छोटा हो जाए, क्योंकि देखिए 4.4 का शॉर्ट का लॉन्ग में दिया उसने, और ये रेशो का, और इतना आसान सवाल, इससे नसीब क्या होगा ज्यादा। सही है जनाब। उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल में से दिया है उसने, लेकिन एग्जाम्पल जैसे सवाल एक्सरसाइज में सेम सेम है बिल्कुल ये सारे, यानी लाइन से ये तीनों सवाल सिर्फ, यानी कि इस इंटीग्रेशन वाले सवाल को थोड़ा सा देखें, और जो कि कंपलसरी था उसी में उसने ट्रिक खेली है। यानी सेक्शन सी भी सर जवाब ये इसी का लग गया है माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ इशू क्या आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि
मेथड पे चल रहे हैं तो बिल्कुल 100 मार्क्स का पेपर है, नहीं चल रहे हैं तो 90 मार्क्स का है, 80 का है, सी ग्रेड का है। ठीक है, चले अब इसके आंसर की चेक कर लें जो इस इंतजार में बैठे हैं। वीडियो लेट इसलिए हो रही है जनाब के लाइट का इशू है, लाइट आजकल बड़ी जा रही है, तंग कर रही है, तो ये वीडियो भी लेट जा रही है, परेशान ना हो। ये चेक कर लें भाई आंसर की। ये रिव्यू एक्सरसाइज में से उसने क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक्सरसाइज में भी ऐसा था 2.1 में। पूरी आंसर की को मैच कर लें, टैली कर लें। ये एक एग्जाम्पल दी है सॉल्व, बाकी एक्सरसाइज के वर्ड टू वर्ड वैल्यू टू वैल्यू क्वेश्चन है, आप जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं। और अपनी जिसको अब याददाश्त है कि मैंने पेपर ये अभी दे के आया हूँ 12:30-1 बजे, तो ये तकरीबन ऐसे ही आंसर मेरे आए थे, तो अपना मार्कशीट बना सकता है वक्त से पहले। सेक्शन सी देख ले भाई, और क्वेश्चन ऑफ द पेपर था ये वाला। इस पेपर को आप कहेंगे इस बुनियाद पे कि ये जो इंटीग्रेशन का सवाल दिया ना उसने, ये सबसे जो है तगड़ा सवाल है इस सेंस में कि ये इनडेफिनेट जो उसने बनाया है। सेक्शन सी की ये आंसर की मैच कर ले, बाकी तो पूरा लगा हुआ था। इसमें ये सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग उसने नहीं दिया, लेकिन इसके साथ और लगा हुआ, इसलिए क्वेश्चन करना आसान था। आसान वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसने, लेकिन चले जिसका पेपर अच्छा हुआ उसको मुबारकबाद। अब है असल कि 20 एमसीक्यूज में से आप लोगों की कितनी सही हुई, ये चेक करें भाई। 20 एमसीक्यूज वर्सेस एमसीक्यूज जो है ज्यादातर एक्सरसाइज की नहीं है, वो इसी बात को फोकस कर रहा है टीचर कि आप लोग समझ के पढ़ें। मैपल कमांड का पेज नंबर 6 जो मैंने आप लोगों को रेफर किया था, जिसने उसको प्रैक्टिस किया होगा उसका फायदा हो जाएगा, और वो ये फायदा होगा कि उसकी ये 2 एमसीक्यू तो उसी पेज से आ गई। मैपल कमांड फॉर दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का मतलब है ये थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनाएगा, और स्टेरिक दोनों में आना चाहिए। इवेलुएट पाई टू 5 डिजिट्स, इवेलुएट पाई टू 5 डिजिट्स, ये भी पहले ही पहले पाई और 5, इवेलुएट के बाद एफ भी होना चाहिए, और पाई पहले और 5 बाद में होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। इंटरवल ये चैप्टर 2 की है, ये बच्चे इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक जो है लॉ होता है वो ये होता है कि एक्स वाई का जो इंटरवल होता है इंक्लूसिव, अगर उसका इंटरसेक्शन लें एक्सक्लूसिव के साथ, यानी यहाँ पे एक्स वाई अगर हो, जर्नल बता रहा हूँ, तो उसका जवाब ये आता है, यानी वो एक्सक्लूसिव हो जाता है। तो ये 4 5 आपको नजर आया सेकंड ऑप्शन, इसमें ब्रैकेट की बड़ी ट्रिक है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ये मैंने कॉलेज प्रीलियम के साथ करवाया था, अगर आपने किया हो। ये भी चैप्टर नंबर 2 की है, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसको, तो ये वाला तो बन जाएगा एंगल के सेम की वजह से 1, तो ए बचा खाली सेकंड ऑप्शन। टेंजेंट इनवर्स ये एक्सरसाइज की है, लेकिन इसमें उसने सिंप्लीफाई कर दिया है। बुक खोलेंगे तो उसमें ये रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर है, कॉमन लिया उसने, तो इस बुनियाद पे इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 के बराबर ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 3, इसको 2 के बराबर ले लें, सही है। फिर इसमें से x निकालने तो 3 + 2 5, 5/2 सेकेंड ऑप्शन। ए जो है कोई रियल नंबर होता है, रियल नंबर डेरिवेटिव में काम नहीं करता है, तो सिर्फ डेरिवेटिव ए इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक मरतबा इसको डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा a cos x, और इसका माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो माइनस b साइन x। अगेन करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस a साइन x,
और साइन का कॉस ही रहता है, माइनस बी कॉस एक्स। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फंक्शन वापस आ रहा है, तो माइनस ऑफ फंक्शन, यानी ये सेकंड ऑप्शन हो गया। t0 पर इसका डेरिवेटिव e2t प्लस 1 इंटू के, तो e2t का तो हो गया भाई 2e2t, 1 का 0 हो गया और इसके साथ एक k आ गया। अब इसमें t को 0 रख दें तो ये 2 की पावर 0 और k, 2k। सेकंड ऑप्शन की हैट्रिक हो गई भाई। जिसके सही हो रहे हैं उनको मुबारकबादें तो देता जा रहा हूं मैं। n-1 के बराबर ना हो ये तो इसका मतलब -1 के अलावा कुछ भी हो, इसका मतलब ln वाला केस नहीं है ये। अगर ln वाला नहीं है तो सिंपल केस हो गया n+1/n+1, फर्स्ट ऑप्शन। इससे ये दिया वो गलत हो गया। ये उस वक्त होता है जब n1 हो -1, तभी तो अपॉन करके हम ln बनाते हैं। उसके बाद जनाब cos x का इंटीग्रल होता है sin x। sin x पे लिमिट लगा दें तो sin ऑफ 90 होता है 1 और sin ऑफ 0 होता है 0। 1 माइनस 0 इज 1। सेकंड ऑप्शन, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, 1 2 3, y एक्सिस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। इसका मतलब हो गया x माइनस 3। अब x माइनस 3 यानी x प्लस 3 जोड़ 0। सेकंड ऑप्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, थ्योरी आ गई। एल्टीट्यूड्स के कॉन्करेंट पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड का भी परपेंडिकुलर होता है, इससे पहुंच जाते। वाई एक्सिस को जो सर्किल टच कर रहा होता है, ये मैंने कई मरतबा करवाई थी एमसीक्यूज। ये एक्स का टच है, इसका होता था r इज इक्वल टू माइनस जी, एफ। यहाँ पे लेकिन उसने वाई एक्सिस बोला है, वाई एक्सिस का टच हो गया ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका r माइनस जी के बराबर। तो मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन बहुत देर के बाद आया, जी। समझ रहे हैं भाई कितनी सही हो गई गर्मी में। सेंटर ऑफ सर्किल होता था ए और बी, तो ए यहाँ पे 3 और बी माइनस का 5, 3 माइनस 5, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जनाब। लेटस रेक्टम होता था यहाँ पे 4a, 4a लेटस रेक्टम लेंथ होती है मॉडुलस, तो इसका मतलब है -6 का मॉडुलस 6। सेकंड ऑप्शन, एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर, ये मैंने बताया था मॉडल पेपर के साथ भी और कॉलेज प्रीलियम के, हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी √2 हो जाती है। ऑर्डर एंड डिग्री, इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और ये रूट से फारिग हो जाएगा। इसकी मैंने कई एमसीक्यूज कराई थी, अगर किन्होंने वो की ही होंगी ना मेरे साथ, तब उनको आज का ये बहुत अच्छा पेपर लगा होगा। डिग्री यहाँ पे 3 हो गई और नहीं, ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 2 हो गई, 3 2 थर्ड ऑप्शन। ये डिग्री होती है, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर, ये डिग्री, यानी हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो उसका ऑर्डर बयान कर देगा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ई वाई। ई वाई को उधर कर दें तो ई वाई डी वाई, ई एक्स के साथ उधर कर दें तो ई एक्स डी एक्स, तो ई वाई माइनस ई एक्स प्लस सी, यानी ई वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। सेकंड ऑप्शन। एमसीक्यू से देखें तो मॉडरेट हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज की याद करके होंगे उनको मुश्किल हुई होगी। आखिरी देखना 20 की 20 किसी की सही होने जा रही हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले इसकी शक्ल सेट करें, साइन ऑफ एक्स वाई माइनस 1। इस पे क्वेश्चन फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, मैंने जो करके दिखाया था जो आपको कॉलेज प्रीलियम में। इसके साथ अब वाई का मतलब है एक्स को साइलेंट कर दें,
पहले पूरे का हो गया कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस वन, इसको साइलेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन का माइनस वाई माइनस टू। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स अपॉन वाई, और ये हो गया जनाब माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बना बेटा? कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन वन, ये रहा। तो ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा भाई, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ये रहा और कॉस एक्स वाई ये रहा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स, जिनके जो है ज्यादा एमसीक्यू सही में 20 में से, उनको ही मुबारकबाद। कोई शक शुबा है तो क्वेरीज कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जेजेसी के कमेंट बॉक्स में, और शेयर नहीं किया अभी तक तो जेजेसी को शेयर करें ताकि अगले पेपरों में फायदा हो सके। और कोई फर्स्ट ईयर में है तो उसको बोल दें कि सेकंड ईयर को शुरू से सर जेजेसी के साथ जो बात को ज्वाइन करें ताकि आपका A1 ग्रेड सिक्योर हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।